प्यारे बच्चों नमस्कार। अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th के गणित के प्रश्नावली 2.2 के सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न बहुपदों का शून्यक ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो इसी क्रम में हम पहला सवाल उठाते हैं प्रश्नावली का, जो कि है का बहुपद है। इस बहुपद की सबसे ऊंची घात यानी कि सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए जो बहुपद रहेगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा घातों के अनुसार। और पदों के अनुसार इस बहुपद में 3 पद हैं, तो यह त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। ये हो गई इसकी बेसिक नॉलेज। अब देखिए, यहाँ हमें इस समीकरण के शून्यक निकालने हैं। चूंकि द्विघात समीकरण है तो इसके केवल और केवल 2 शून्यक निकलेंगे। आइए सीखते हैं कि इस तरीके का जब भी बहुपद मिले तो हम इस बहुपदों का शून्यक किस तरीके से निकालते हैं। ऐसे बहुपदों का शून्यक निकालने के लिए हमें मध्य पद बांटकर गुणनखंड करना सीखना होगा। तो आइए सीखते हैं। जब भी हमें मध्य पद बांटकर गुणनखंड करना होगा तो सबसे पहले हमें जो दिया गया समीकरण होगा उसको व्यवस्थित क्रम में लिखा जाना चाहिए। x² माइनस का 2x माइनस 8, ये हमारा दिया गया बहुपद है। देखिए, सबसे ऊंची घात सबसे पहले लिख दिया, सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। इस तरीके से हमें इस समीकरण को व्यवस्थित क्रम में का गुणांक और आखिरी डिजिट, इन दोनों गिनतियों का, इन दोनों डिजिट्स का हम क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। जैसे x² का गुणांक यहाँ 1 है और ये आखिरी गिनती जो है वो 8 है, तो 8 और 1 का हम क्या करवाएंगे, पहला काम गुणा। जब 8 और 1 का गुणा करवा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। अब हम देखेंगे कि यहाँ पीछे से हमारा चिन्ह कौन सा है। अगर यहाँ पीछे हमारा माइनस चिन्ह रहेगा, समीकरण से पीछे को देखेंगे, पीछे से आकर के देखेंगे कि ये हमारा क्या है, यहाँ का चिन्ह अगर रहेगा माइनस, तो इस 8 को हमें 2 पार्टों में घटा करके तोड़ना होगा। अगर यहाँ चिन्ह मिल जाए प्लस, तो इस 8 को हमें 2 पार्टों में जोड़कर तोड़ना होगा। चूंकि इस समीकरण में हमें मिला है माइनस चिन्ह, इसलिए हम 8 को 2 पार्टों में घटाकर तोड़ेंगे। और यहाँ जो 2 गिनती लिखी जाएगी, इन दोनों गिनतियों का अंतर जो होना चाहिए वो इस बीच वाली संख्या के बराबर होनी चाहिए। अर्थात यहाँ और यहाँ ऐसी गिनती लिखें जिसका अंतर तो आए 2, और इन्हीं दोनों का अगर मैं गुणनफल करवा दूं तो हमारा गुणनफल बनना चाहिए 8। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2। पहली गिनती हम 4 लिख सकते, 4 और 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, जो कि हमारी बीच वाली संख्या हो गई। और 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो मध्य पद है वो है 2, और इस 2 को हम 4 माइनस 2 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे x² माइनस, ये जो 2 है इसके स्थान पे हम 4 माइनस 2 लिखेंगे, और यहाँ x रहेगा मल्टीप्लाई में -8 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 4 और x का मल्टीप्लाई आएगा 4x। यहाँ से माइनस और 4 का मल्टीप्लाई -4, साथ ही साथ x का मल्टीप्लाई तो माइनस का 4x, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, साथ ही साथ 2 और x का मल्टीप्लाई 2x, -8 बराबर 0। अगली लाइन में हम देखेंगे कि इतने में और इतने में कॉमन क्या बन रहा है। इस दोनों पदों में हम कॉमन ले सकते हैं x, तो ये बन जाएगा x माइनस 4। कॉमन लेने का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप x से x² में भाग दे रहे हैं, तो जब x से x² में भाग देंगे अंदर बचेगा x से -4x में भाग देंगे तो बचेगा -4x। यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं प्लस का 2, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 दोनों जगह कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब हम कहेंगे कि एक बार x माइनस 4 बराबर 0 लेने पर, क्या लेने पर, x माइनस 4 बराबर 0 लेने पर x बराबर मिलेगा हमको 4, और कहेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर x बराबर मिलेगा -2। चूंकि द्विघात बहुपद था इसलिए इसके 2 शून्य निकलेंगे। मैं अगर पूछूं कि अल्फा बराबर क्या होगा,
अर्थात मैं अगर पूछूं कि अल्फा बराबर क्या होगा तो आप लोग कहेंगे 4, और मैं पूछूं कि बीटा बराबर क्या होगा तो आप लोग जवाब देंगे -2। ये हो गया बहुपद को मध्य पद बांटकर गुणनखंड करना। यहाँ से हमने बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना दो घात समीकरण के व्यापक रूप से करवाएंगे। ax + bx + c = 0 इस समीकरण को हम कहते हैं द्विघात समीकरण का सामान्य रूप या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। कहने का मतलब हम दिए गए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 अर्थात द्विघात समीकरण से करवा रहे हैं। जब इस समीकरण की तुलना इससे करवाएंगे तो x² और x² का पद कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखा है a तो x² का गुणांक यहाँ क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा a की वैल्यू 1। यहाँ से देखिए x का गुणांक यहाँ b है तो यहाँ से x का गुणांक क्या निकलेगा -2, तो b बराबर हो जाएगा -2। यहाँ +c लिखा हुआ है और यहाँ -8 लिखा हुआ है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -8। गुणांकों को हम चिन्हों सहित उठाते हैं, इतना हमको ध्यान रहना चाहिए। अब हम करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल फार्मूला अल्फा + बीटा बराबर -b/a। इसको हम मान लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको मान लेंगे राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर अल्फा + बीटा। अल्फा की वैल्यू हमने निकाला था 4 और बीटा का मान हमने निकाला था -2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 बराबर 2। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड की वैल्यू है -b/a। तो इस समीकरण से हम वैल्यू पुट कराएंगे। b का मान कितना है -2, माइनस ये फार्मूले वाला और b की वैल्यू -2 अपान में a की वैल्यू निकाले हैं 1, तो ये हो जाएगा माइनस का गुणा प्लस और यहाँ आ जाएगा आंसर 2। अब हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, जिसका फार्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। फिर वही काम लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए अल्फा × बीटा। अल्फा की वैल्यू आई थी 4 गुणे बीटा की वैल्यू आई थी -2 जो कि हो जाएगा -8। यहाँ से लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर c/a। c की वैल्यू आई है -8 और a की वैल्यू आई है 1, तो ये हो जाएगा -8, जिसको हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारी सत्यता की जांच पूरी हुई।